नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले 2-3 बार वीडियो बना करके DGT के अधिकारियों तक ले गया हूं और बोला हूं कि छात्रों की जो समस्या है उस पर सुनवाई हो, लेकिन लगातार वीडियो बनाने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज मैं फिर से ये छात्र जो है तो मजबूर होकर के अपना वीडियो कॉलिंग से मेरी बात हुई है और उनका मैं वीडियो जारी कर रहा हूं। DGT के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि एक बार इसको देखिए ध्यान से और समझिए। इतने आप लोग निर्दयी मत होइए। ये भारत के भविष्य हैं और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए। ये कतई न सोचिए कि ये मध्यम वर्गीय गार्जियंस के बच्चे हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होगी। कई बच्चों का वीडियो था, मैं काफी रिसर्च करने के बाद कुछ वीडियो जारी कर रहा हूं। कई लड़कियों का वीडियो था, मैंने उनका वीडियो नहीं अपने टॉक शो पे लाया, कारण उनका पहचान मैं नहीं चाहता था कि उनकी पहचान ओपन हो। आप देख लीजिए, श्री सतशंकर जी देख लीजिए, सिस्टम निम्मी का पूरा फेल हो गया है और आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर, आप जैसे अफसर जब ऐसे कुछ नहीं करते हैं तो फिर सर सवाल उठता है, लाजिम है सवाल उठना। ठंड के मौसम में ये लड़के आंदोलन करने के लिए तुले हुए हैं। मैं बहुत सारी भाषा का यूज नहीं कर रहा हूं जो छात्र बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जवाबदारी तो तय करनी पड़ेगी सर। चाहे निम्मी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्राइवेट ITI वाला हो, चाहे गवर्नमेंट ITI हो, चाहे DGT के अधिकारी हो, यह जवाबदारी तो तय करनी पड़ेगी। कई छात्र मेरे को इतने फोन करके रोने लगते हैं, उनके गार्जियन से रोने लगते हैं कि सर सुना नहीं जाता है, समझाते समझाते मैं थक जाता हूं। लेकिन आप लोग बिल्कुल सर सुनने के लिए नहीं तैयार। पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। अभी एग्जाम हुआ है तो टेट थ्योरी में किसी का 1 पेपर शो हो रहा है, किसी का 2 पेपर शो हो रहा है, किसी का 3 पेपर शो हो रहा है। तो ये आप लोग कैसे सॉफ्टवेयर चला रहे हो? कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हो आप लोग? ये निम्मी के अधिकारी कर क्या रहे हैं? जब एग्जाम सही से नहीं ले पा रहे हैं तो फिर क्यों एग्जाम ले रहे हो भाई? और ऐसे तो कभी भी यह समस्या का समाधान होने वाला ही नहीं है। सुनिए, चलिए सुन लीजिए, बच्चों को सुन लीजिए, फिर इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। सुनिए बच्चे क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। श्री सतशंकर जी आप सुन लीजिए, सुनिए क्या कह रहे हैं छात्र। मैं एक समस्या लेकर आया हूं आपके पास, आप मेरी हेल्प कीजिए सर। मैंने 2019 के फर्स्ट ईयर में बैक का पेपर दिया था सर मेरे, लेकिन बैक में क्या हुआ सर, मेरी सप्लीमेंट्री दोबारा से आ गई और उसमें रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ मेरा सर, और मैं बहुत परेशान हूँ सर। कॉलेज वालों से पूछा तो कुछ बता नहीं रहे हैं सर। मैंने ग्रेवेंस कर दिया सर, अब मैंने ग्रेवेंस खुद अपने मोबाइल से किया तो सर मेरा कुछ गलत हो गया, तो कॉलेज वाले भी सर कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। और DGT के लिए कम से कम सर मैंने 100 जीमेल कर चुके हैं और 100 लोगों को कॉल लगा दिया, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर। कुछ आप हेल्प कर सकते हैं तो सर कीजिए प्लीज़ सर। मैं पेपर दोबारा से देना नहीं चाहता, मेरी रीटोटलिंग किया जाए। और मेरा रोल नंबर सर मैं आपको भेज दिया है मैंने, ठीक है सर। सर मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है सर। मैं बरेली शहर के भारत प्राइवेट ITI तेजपुर बरेली में 2019 बैच का इलेक्ट्रीशियन का छात्र हूँ सर। मेरे SCVT के एडमिट कार्ड पर मेरा ही फ़ोटो है, लेकिन सर NCVT की पोर्टल पर मेरी प्रोफाइल में किसी अन्य स्टूडेंट का फ़ोटो लग गया है, जो कि मेरे NCVT के एडमिट कार्ड पर और मार्कशीट दोनों पर वही फ़ोटो आ रहा है, जो कि मेरा नहीं है। सर इसकी कंप्लेंट मैंने अपने कॉलेज में भी की तो उन्होंने
मेरा एक ग्रेवेंस कराया, जो कि कुछ दिन प्रोसेसर में रहा। उसके बाद एनसीवीटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज में बताया, तो उन्होंने मुझे डीजीटी बोर्ड दिल्ली जाने को कहा। और सर मैं उसके बाद दिल्ली आ गया, और डीजीटी बोर्ड से मुझे पता चला कि सत्य शंकर सर और अविनाश किशोर सर को अपनी कॉलेज की मेल आईडी से एक मेल कराना है। तो सर मैंने कॉलेज की आईडी से एक मेल कराया सत्य शंकर सर को और अविनाश किशोर सर को, जो कि सर मेल कराने के बाद सर अभी तक मेरी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है, जिसके कारण सर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और सर इसके कारण मेरा भविष्य अंधकार में है। तो सर सत्य शंकर सर से मेरा निवेदन है कि सर मेरी प्रॉब्लम को जल्द ही समझें और सर इसको जल्द ही ठीक कराएं। सर इसके कारण मेरा भविष्य बहुत अंधकार में है। थैंक यू सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपके ITI टॉक शो का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी बात रखने, मेरी विनती आग्रह करने पर मेरी बात सुनने का मुझे मौका दिया, मुझे अपनी बात रखने का। सर मैं 2016-18 बैच फिट इलेक्ट्रीशियन टेट का स्टूडेंट था। मैंने अपना ITI 2018 में कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ITI कैंपस प्लेसमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ यामाहा मोटर में। इसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया गया 1 साल के लिए डीजीटी की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। मैंने अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2019 में पूरा किया। इसके बाद कोरोना के चलते मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब जाके दिसंबर 2021 में 28 और 30 तारीख को मेरा AITT अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम है। लेकिन सर मैंने मिलाया कि बाकी सभी कैंडिडेटों के पेपर में केवल टेट थ्योरी का एग्ज़ाम है, और मेरे पेपर में 2 पेपर हैं, एक टेट थ्योरी का और एक ES और वर्कशॉप कैलकुलेशन का। इसमें मुझे डाउट हुआ। मैंने दूसरे बच्चों की ट्रेनिंग प्रोफाइल खोलकर देखा, तो उनके ट्रेनिंग प्रोफाइल में कैटेगरी में NCVT ITI लिखा है, जिन्होंने जिस ट्रेड से किया है इलेक्ट्रीशियन फिटर, और मेरे में कैंडिडेट टाइप में फ्रेशर लिखा है ना सर्टिफिकेट नंबर। मतलब यही कि ट्रेनिंग प्रोफाइल में इतनी गड़बड़ी है। अब सर मेरा एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है, मैं उसमें अगर एग्ज़ाम देता हूँ तो क्या मेरा फ्रेशर का अप्रेंटिसशिप का आएगा, सर्टिफिकेट की ITI बेसिस का आएगा? मुझे तो ITI बेसिस का ही चाहिए। तो सर अब बताइए मैं क्या करूं, किस एग्ज़ाम दूं या ना दूं? अगर देता हूं तो फ्रेशर का अगर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आया तो मैं क्या करूंगा? वो तो कोई काम का नहीं सर। इसमें जो है DGT की चूक है। लेकिन सर अब टाइम भी नहीं बचा है, मैं कहाँ जाऊं, किससे सुधरवाऊं? इसलिए सर मैंने आपके टॉक शो का सहारा लिया। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सही गाइड प्रदान कीजिए कि मैं अपना एग्ज़ाम दूं या ना दूं। कृपया करके मेरी ट्रेनिंग प्रोफाइल को सुधार कर अपडेट करवा दीजिए सर, जिसमें कैटेगरी में NCVT ITI ये सब कुछ डलवा दीजिए, ताकि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो अप्रेंटिसशिप ITI का सर्टिफिकेट आए। मेरा ITI का रोल नंबर है सर 160 82 30 03 55। अप्रेंटिसशिप का रोल नंबर है सर A091 82 92 61। कॉन्ट्रैक्ट जो DGT की तरफ से 1 साल का जनरेट किया गया था सर, उसका नाम है CR 26 031 90 92 92 61 SAUP। मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट है सर, अगर आप मांगेंगे तो मैं सब कुछ भेज दूंगा। कृपया पक करके मुझे सही गाइडेंस प्रदान करें सर। प्रणाम सर, मैं डिस्कवरी प्राइवेट ITI जंदाहा वैशाली बिहार का स्टूडेंट हूँ। सत्र 19-21 इलेक्ट्रीशियन का छात्र हूँ। मेरा CVT एग्ज़ाम में 0 नंबर है, अतः DGT के अधिकारी और एग्ज़ाम कंट्रोलर से निवेदन है कि मेरा रिज़ल्ट को जल्द से जल्द अपडेट किया जाए, क्योंकि मैं इस रिज़ल्ट से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं कॉलेज का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुका हूँ, और कॉलेज के प्रिंसिपल से मैं बोला शिकायत करने के लिए, तो वो बोले अपडेट होना होगा तो हो जाएगा, अन्यथा फिर से एग्ज़ाम देना, क्या दिक्कत है।
मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा रिजल्ट को जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। मैं एक ITI स्टूडेंट हूँ, जो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बस DGT से मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि सर ये अन्याय यानी शोषण हम ITI स्टूडेंट के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों? कब तक सर आप हमें माइंडली टॉर्चर करेंगे? सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप कब तक करेंगे। सर मेरा 2018-20 का मेरा सेशन है, जो अभी तक यानी 2022 तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। 2019 में मेरा जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, जिसमें मेरा ED और प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी में मेरा क्रॉस लग गया था यानी बैक लग गया था, और कोविड-19 की वजह से फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। नवंबर 2020 में मैंने ED का एग्ज़ाम दिया, और जब फरवरी या मार्च में जब CBT एग्ज़ाम हो रहे थे ना, तो उसमें मेरा हॉल टिकट प्रोवाइड नहीं कराया मेरे कॉलेज ने, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग गया, इसके कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। और फिर अक्टूबर 2021 में मेरा एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट ईयर का जो बैक लगा था उसका भी और सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम लग गया। तो फिर DGT ने नोटिस किया कि हम आपका नवंबर लास्ट तक आपका जो भी रिजल्ट है, मतलब कि हम पब्लिश कर देंगे, मतलब कि घोषित कर देंगे। जब उन्होंने दिसंबर यानी 6 दिसंबर को जब इवनिंग में उन्होंने जब रिज़ल्ट घोषित किया, तो मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया तो सर मेरा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट शो कर रहा है। अन्यथा फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट जब मैंने चेक किया, तो मेरा जो पुराना वाला यानी कि जब जो भी रिज़ल्ट मेरा जो बैक लगा था ना, यानी 2019 वाला ही शो कर रहा है। आखिर सर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? एक्चुअली सर कहने का मतलब ये है कि मेरा जो एज है ना, वो तकरीबन 23 प्लस हो चुके हैं, यानी मिनिमम 24 ईयर्स। ये बताइए कि सर आपने मेरा तो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट दे दिया, ये राइट, लेकिन सर मेरा जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है, जो अभी तक आप लोगों ने लटका कर रखा है, जिसके कारण यानी एक तरह से कहूँ तो मेरा रिज़ल्ट भी आया है, एक तरह से कहूँ कि मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया, क्योंकि उस रिज़ल्ट का फ़ायदा क्या है जो प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, जिससे मैं किसी भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नहीं भर सकता, किसी अप्रेंटिस मेले में मैं भाग नहीं ले सकता, किसी गवर्नमेंट फॉर्म को मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ऐसा सर क्यों? आखिर हमारे साथ ही ऐसा जातियाना क्यों हो रही है? मैंने अपने कॉलेज में भी संपर्क किया, तो कह रहे इसके रिगार्डिंग हमारे पास आप कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, आप पटना यानी कि आप स्टेट डायरेक्टर से संपर्क कीजिए। तो मेरे प्रिंसिपल ने उनका नंबर भी दिया, और मैंने उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि आप हमें मेल कर दीजिए। मेल भी कर दिया सर मैंने कल, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सर मेरी एज एक्सपायर हो रही है, अब बताइए कि 24 ईयर्स के बाद जब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, तो सर्टिफिकेट को क्या करूँगा मैं? उसको मैं करूँगा तो फिर करूँगा कि सिर्फ फाइल में सजा के रखूँगा, या दीवार पे मैं उसे चिपका के रखूँगा? ITI करने और ना करने का मतलब क्या है? क्या मतलब बनता है सर? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक्चुअली अगर हमें टाइम से मिले ना जो सर्टिफिकेट, इसे हम यूज कर पाएँ, अगर हम यानी कि आप स्टेट डायरेक्टर से संपर्क कीजिए। तो मेरे प्रिंसिपल ने उनका नंबर भी दिया, और मैंने उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि आप हमें मेल कर दीजिए। मेल भी कर दिया सर मैंने कल, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सर मेरी एज एक्सपायर हो रही है, अब बताइए कि 24 ईयर्स के बाद जब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, तो सर्टिफिकेट को क्या करूँगा मैं? उसको मैं करूँगा तो फिर करूँगा कि सिर्फ फाइल में सजा के रखूँगा, या दीवार पे मैं उसे चिपका के रखूँगा? ITI करने और ना करने का मतलब क्या है? क्या मतलब बनता है सर? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक्चुअली अगर हमें टाइम से मिले ना जो सर्टिफिकेट, इसे हम यूज कर पाएँ। अगर हम मान लीजिए कि लो फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, अगर हम अदरवाइज किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, या फिर जॉब रिगार्डिंग भी हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो लोग कहेंगे कि भैया तुम डिग्री लाओ, तभी हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, अन्यथा हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो कोई सर हमारे इस थोबड़े को देख कर तो जॉब देगा नहीं, वो हमसे मांगा भैया आप ITI की डिग्री लाओ, अन्यथा हमारे पास कोई ITI की डिग्री नहीं है। इसलिए मैं DGT से हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट ईयर में बैक लगा है, और बैक लगने के कारण जिनका अभी भी रिजल्ट मतलब कि अपडेट नहीं हुआ, या फिर आप लोगों ने जारी नहीं किया, उसे जल्द से जल्द, जिनके पेपर हो गए, जिनके जल्द से जल्द आप लोग घोषित कीजिए। और जितने भी मेरे ये भाई बंधु जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे को आशा विश्वास है कि इन छात्रों की जो आवाज है वो आप लोगों के दिल तक पहुंचेगी और कार्रवाई करेंगे। सर मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर। बताइए, अगर छात्रों ने फीस ना दी होती तो क्या आप एग्जाम पे बैठाते? नहीं बैठाते ना। फिर छात्रों ने फीस दी, एग्जाम दिया, प्रॉपर एग्जाम दिया,
हु इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल? कौन है रिस्पॉन्सिबल? आप अपने नीचे के जो अधिकारी हैं उनको बोलते कहां नहीं है? आप फाइल चलाते क्यों नहीं है? कितनी परेशानी हो रही है, किसी की जॉब जा रही है, कोई नौकरी के लिए दौड़ रहा है, कोई अप्रेंटिस के लिए दौड़ रहा है, किसी के घर वाले परेशान कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? ये इतनी बड़ी समस्या तो नहीं है। रिजल्ट अपडेट करवाने में रिजल्ट ही क्यों नहीं अपडेट हो रहा? इसका मतलब है कि कुछ काला पीला हो रहा है डीजीटी में, और डीजीटी के सॉफ्टवेयर में काला पीला है। क्या अब उसका उजागर करना चालू कर दूं? सही से ना तो एग्जाम हो रहा है, कर क्या रहे हैं इतने लोग? लड़के फीस जमा कर रहे हैं, कितनी बार फीस जमा करेंगे, कितनी बार परेशान होंगे? 2 साल की आईटीआई आप लोगों ने 4 साल में बना दिया, और 4 साल में भी 5 साल भी आप लगा देंगे, फिर भी सिस्टम सही नहीं कर पाएंगे। कोई समाधान है नहीं, आपका हेल्पलाइन नंबर है नहीं, जहां लड़के शिकायत दर्ज करते हैं वहां पता नहीं क्या होता है। अब लड़के कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, दीजिएगा जवाब। भविष्य खराब हो रहा है, उसका एक अलग से लगाएंगे मानहानि का, 1-2 साल जो लग गया दीजिएगा। ये लड़के छोड़ने वाले नहीं है आप लोगों को, मैं इतना बता दे रहा हूं, चाहे कोई भी हो। बहुत जल्दी सर कार्रवाई करिए, बहुत जल्दी कार्रवाई करिए आप, और आज ही करिए। आज मंडे है, आज मंडे को ही कार्रवाई करिए सर आप। मैं आपसे 25 तारीख को मैं जवाब लूंगा सर, मैं पूछूंगा किनका क्या हुआ, आधिकारिक रूप से मैं सर पूछूंगा। और जितने डीजीटी के अधिकारी देख रहे हो सबको मैं बोल रहा हूं, आप काम कर रहे हो लेकिन आपका सिस्टम क्यों नहीं सही चल रहा है? आप बताइए, आपके नीचे के अफसर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये निम्मी पोर्टल वाले कर क्या रहे हैं? बच्चा फीस जमा कर रहा है, बच्चा एग्जाम दे रहा है प्रॉपर आकर के, 30-30, 35-35, 40-40 किलोमीटर पे आप लोगों ने एग्जाम रखा है, इतनी दूरी पे कैसे लड़का पहुंचेगा? सबके पास गाड़ी घोड़ा नहीं होती है। इतने परेशानी के बाद भी छात्र जो परीक्षा दे रहा है, परीक्षा दिया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप लोगों के बच्चों के साथ में होता तो क्या करते आप लोग? तमाशा बना करके रख दिए हैं आप लोग। 1000 किलोमीटर से बच्चे मेरे पास आने के लिए तैयार हैं, गुजरात से आने के लिए तैयार है, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली के छात्र, दिल्ली हरियाणा के छात्र आने के लिए तैयार है। क्या चाहते हैं आप लोग? एक छात्र तो संगठन है उसका 150-200 छात्रों का, वो बोल रहा है कि हम जाएंगे सर, डीजीटी के जो अफसर हैं उनके घर पे धरना दूंगा, उनके ऑफिस पे धरना दूंगा, भूखे प्यासे मरूंगा, हमारे पास नहीं है पैसा। घर वालों का ताने सुनते सुनते हम थक गए हैं। मेरे साथ में जो आईटीआई, मेरे साथ में जो पढ़ रहे थे लड़के, वो आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम आईटीआई पे ही टंगे हुए हैं। हमारे पास ना सर्टिफिकेट है, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है। किसी का फोटो किसी में, किसी का नाम, फादर का नाम अलग अलग है। ये बहुत बड़ा केस होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और जितने भर जवाबदारी इसमें अधिकारी हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी, देख लीजिएगा। मैं आज भी हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, सत्य शंकर जी कुछ कीजिए सर, ये छात्रों के लिए ये कोई सिफारिश नहीं है। छात्र अपना हक मांग रहा है, हक मांग रहा है। मैं
कल भी वीडियो जारी करूंगा, परसों भी करूंगा और आपसे मैं पूछूंगा, मैं जवाब लूंगा। मैं आज अभी वीडियो जारी करके मैं आपको मैसेज कर रहा हूं और मेरे को जवाब चाहिए सर, किसी भी हालत में जवाब चाहिए मेरे को। मैं नहीं जानता हूं आप कैसे जवाब दोगे, लेकिन जवाब चाहिए। यह छात्रों के भविष्य की बात है और मैं इनके साथ में खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। इसमें जितने चाहे स्टेट के हो अधिकारी हो, ये बताइए कि लड़का छात्र जो है तो पढ़ने जाता है, उसको पढ़ने भर से मतलब होता है, फीस से मतलब होता है, एग्जाम से मतलब होता है। अब वो अपनी लड़ाई लड़े, अब वो अपना काम धाम सब छोड़ करके चक्कर लगाए, रोज आईटीआई में चक्कर लगा रहा है। प्राइवेट आईटीआई वाले सुन नहीं रहे, गवर्नमेंट करेगी तब होगा, गवर्नमेंट जाइए, गवर्नमेंट करेगी तो। अरे भैया तुमने फीस लिया है ना। स्टेट के गवर्नमेंट क्या करती है कि सही डाटा क्यों नहीं भेज रही है, क्यों नहीं सुनवाई होती है। हर एक आदमी डीजीटी डीजीटी डीजीटी, आपके पास क्यों प्रॉपर चैनल नहीं है? आप क्यों नहीं एक वो जारी करते हैं कि आप अपने आईटीआई में जाइए, वहां डेटा करिए, वहां से हमको मेल करिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सिंपल सा है सर, आप एक लेटर जारी करिए कि जिस आईटीआई के लड़कों का डाटा ऐसा है, वो आईटीआई वाला आपके डायरेक्ट एक मेल पे मेल करे और आप उस मेल को उठा करके जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, जो वेबसाइट देख रहे हैं, उनको दीजिए, कार्रवाई हो। बस इतना सा काम है, इतना सा काम है। पर्सनल अपनी एक आईडी दीजिए जिसमें छात्रों की सुनवाई हो, वो ईमेल उठा करके आप सीधे जो है तो वेबसाइट पे दे दीजिए, वहां काम हो जाएगा। हर प्राइवेट आईटीआई को जवाबदारी दे दीजिए आप, वो करे जिसका है तो वेरिफिकेशन करके दे, फोटो वो खुद अटेस्टेड करके दे कि हाँ यही बच्चा है। जिसका एग्जाम नहीं आ रहा वो अटेंडेंस सीट है कि नहीं है, क्या है, कैसे दीजिए, बताइए, छात्र को बताइए। आप लोग पता नहीं किस काले पीले में पड़े हुए हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भगते फिरोगे, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते रहोगे आप लोग। छात्रों से निवेदन है, संयम बरते। एक दो जगह आप लोगों ने तोड़फोड़ की है, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा रुकिए, 10 दिन तक रुकिए। मैंने बोला है ना कि 30 तारीख तक रुकिए, 30 दिसंबर तक रुकिए। मैं जवाब रोज लूंगा, रोज बैकअप लूंगा, रोज मेल करके, व्हाट्सएप करके, जैसा भी होगा वैसे मैं लूंगा अधिकारी। और मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। ऐसा होगा तो दिल्ली चलेंगे, अधिकारियों के पास चलेंगे, पीएमओ चलेंगे, प्रधानमंत्री के पास चलेंगे कि आपने जो स्किल इंडिया चलाई है, आत्मनिर्भर भारत चलाई है, तो ये क्या हो रहा है। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी चलूंगा मैं, चिंता मत करिए आप लोग। संयम, बस तोड़फोड़ नहीं चाहिए मेरे को, कोई आंदोलन नहीं। ठंड का मौसम है, महामारी है कोरोना की, दूरी बनाइए जैसे इतने दिन तक किए हो। आज 20 तारीख हो गई, 19-20 हो गई है, 10 दिन तक इनसे हम जवाब मांग रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नाम, रोल नंबर, आईटीआई का नाम और क्या प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिखिए, ताकि मैं इनके अधिकारियों को दे पाऊं। और मैं सर से अभी लेता हूं कि सर अपना एक ईमेल एड्रेस दीजिए, फिर मैं ईमेल एड्रेस बता दूंगा व्हाट्सएप पे। उस ईमेल एड्रेस पे आप लोग जो है तो डायरेक्ट मेल करें, ठीक है। और अपने आईटीआई से मेल करवाएं या खुद मेल करिए, उसको तुरंत हम दिखवाएंगे, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो। और मैं सबका वीडियो इसलिए जारी नहीं कर पा रहा हूं कि देखिए इसका टाइम लिमिट है, यूट्यूब का चैनल है ये, तो आप लोगों से अनुरोध है कि हम, कई लोगों का एक ही सवाल थे तो और उनके एक ही जवाब होंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। और ये मैं डीजीटी के जो परीक्षा कंट्रोलर हैं, अभी नए नए जो आए हैं, 2 महीने पहले आए हैं, मैंने उनको विधिवत दे रहा हूं और उनको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि अपने नीचे जो अधिकारी इतने साल से बैठे हुए हैं, उनकी चमड़ी मोटी हो गई है, उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए, दिखवाइए, समझवाइए। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, रातों रात कोई चीज नहीं हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे को पर्सनल कोई ईमेल एड्रेस मिल जाता है जहां पे सर दिखवाई करेंगे, तो मैं उनको जो है तो ये सारी चीजें दूंगा कि आप लोग अपनी जो है तो उनको दीजिए, वो दिखवाएं इस पे, ठीक है। आप लोग जो है तो ढाढ़स रखिए, हिम्मत रखिए, ठंड का मौसम है ना,
थोड़ा घर वालों से भी मैं बोल रहा हूं कि जिन छात्रों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, आपके बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम दीजिए। गलत हुआ है, मैं मान रहा हूं, सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझ रहा हूं कई लोगों ने लोन लिया हुआ है तो उसकी ब्याज बढ़ रही है, कई कहीं से पैसा लिए हो, तो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी उनका भी दोष नहीं है, वो उन्होंने तो एग्जाम दिया है। अब सिस्टम में खराबी है तो सिस्टम की खराबी को दिखवा रहा हूं, देखेंगे। मैं आवाज उठाऊंगा, आप लोगों से हाथ जोड़ करके है कि अपने बच्चों के साथ में उनका साथ दीजिए, उनके ताने मत मरवाइए। आप लोग कुछ कहिए नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब अच्छा होगा, समझिए आप लोग। तो आप लोगों से मेरी विनती है हाथ जोड़ करके कि थोड़ा सा संयम रखें। और अब प्राइवेट आईटीआई में भी जाकर के या गवर्नमेंट में आईटीआई में जाकर के किसी प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर या मालिक को गाली गलौज मत करिए, जो भी करिए आराम से करिए, ठीक है ना। आप इस देश के भविष्य हैं, आपके साथ में कोई खिलवाड़ या गलत नहीं होगा, थोड़ा देरी हो जाएगी, लेकिन हाँ अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इससे देरी नहीं होगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, कोरोना की महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा, ठंड में आप लोग अपने बुजुर्गों का ध्यान दीजिएगा, आसपास जो है तो गरीबों का भी ध्यान दीजिएगा, पानी बचाइएगा और दूरी बनाए रखिएगा। ये आपका ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।